जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक स्कूटनी फॉर्म भरना सीखेंगे और यहाँ पर 10 और 12 का सेम प्रोसेस होता है। मैं 12 का यहाँ पर बता देता हूँ, उसी तरीके से आपको 10 का भी भरना है। तो इस जगह आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आप आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इस जगह पर क्लिक करना है 12 के लिए और 10 के लिए यहाँ। तो मैं यहाँ पर 12 के लिए क्लिक करता हूँ। इस तरह का आपका इंटरफेस नज़र आएगा। ये होम पेज है। यहाँ पर न्यू यूजर, रजिस्टर्ड यूजर और नीड असिस्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर न्यू यूजर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर रोल कोड आपसे मांगेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से अपना रोल कोड और अपना जो रोल नंबर है उसको इंटर कर लेना है। मैं एक डमी रोल नंबर ले लिया हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके से क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल आपका खुल जाएगा। सबसे पहले रोल कोड, रोल नंबर आपने तो डाला था, उसके बाद फेच करके आपका रजिस्टर्ड नंबर, फैकल्टी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स 12 वाले में नज़र आएगा, 10 वाले में नज़र नहीं आएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट आपको नज़र आएगा। अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है और उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी आपको लिख देना है। ईमेल आईडी भरने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको सिंपली लाके क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरीफाई करके फिर से आपको होम बटन पर क्लिक कर देना है। आप इस जगह पहुंच जाइएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र। तो रजिस्टर्ड हम लोग कर चुके हैं, इसलिए क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर आने के बाद आपको नज़र आएगा रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर हम लोग रोल कोड डाल लेते हैं। तो रोल कोड डाल लिए, उसके बाद रोल नंबर हम लोग इंटर कर लेते हैं, 111 है। और उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, डाल देते हैं। डाल देने के बाद में आपको आगे हम बताते हैं, जिस तरह से हम डाल रहे हैं उसी तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद इतना काम करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डाटा फेच हो जाएगा। यहाँ पर सारा चीज़ कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगा। सारा चीज़ दिया गया है, जैसे फैकल्टी, रोल नंबर, रोल कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और स्कूल नेम। इतना आने के बाद नीचे की तरफ भी आपको मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पर स्कूटनी स्टेटस है, अभी ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग पेमेंट उमेंट नहीं किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट सेक्शन है, जहाँ पर इस स्टूडेंट ने जितना भी सब्जेक्ट लिया है वो दिया गया है और जितना फुल मार्क्स है थ्योरी में वो दिया गया है और जितना इन्होंने लाया है वो दिया गया है। इनको केवल फिजिक्स के लिए स्कूटनी कराना है, तो यहाँ पर केवल क्या करना है, चेक कर देना है, टिक लगा देना है। अप्लाई फॉर स्कूटनी के जगह पर यहाँ पर हम लोग लगा चुके हैं। एक ही सब्जेक्ट में हमको लगाना था, आपको ज़्यादा लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं अपना सब्जेक्ट देखते हुए। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सेलेक्ट हो गया सब्जेक्ट। अब क्लिक हेयर टू पे, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बिलिंग इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। बिलिंग इंफॉर्मेशन भर दीजिए, जैसे इनका जो नाम है वो ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एड्रेस भरना है। तो चलिए हम लोग एड्रेस इनका भर देते हैं। जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। क्योंकि इनका पेमेंट है इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, इन्हीं का एड्रेस भर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, सिंपली जैसे लिख रहे हैं वैसे यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। कॉमा चलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हो सकता है नहीं लेगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं इस तरह से स्पेस दे के। और यहाँ पर हो गया इस तरह से। और इनका पुलिस स्टेशन जो है उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। लिख दिया। जिप कोड इनका जो है उसको हम लोग डाल लेते हैं। जिप कोड मतलब पिन कोड जो भी है उनका डाल लेते हैं। उसके बाद देवघर यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि ये देवघर का पिन कोड था। और इतना लेने के बाद में आपको सिंपली ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इनको कितना पेमेंट करना है, 750, क्योंकि ये आईएससी के हैं और आईएससी मतलब इंटर के बच्चे को यहाँ पर सब्जेक्ट 750 देना है। और यहाँ पर कोई भी तरह का कन्वीनियंस फी और टैक्सेस नहीं लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, सब कुछ है यहाँ अवेलेबल।
तो आपको जो पेमेंट करना है वो यूपीआई के माध्यम से कीजिए, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से कीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है। यूपीआई पर क्लिक किए और यहाँ चेक मार्क लगाएं और मेक ए पेमेंट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट का, तो सिंपली मोबाइल निकालना है। मोबाइल निकालने के बाद आपको क्यूआर स्कैन करना है और स्कैन करके सिंपली क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल क्यूआर निकालिए और पेमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग पेमेंट के कर भी देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। सिंपली जैसे दुकान जाते हैं, क्यूआर स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पेमेंट कर देना है। आवाज़ भी आया होगा, पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर 750 रुपया, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, इसी तरह से छोड़ दीजिएगा तो ये रिडायरेक्ट होके यहाँ आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और यहाँ पर स्टेटस भी आपको नजर आ जाएगा, स्कूटनी स्टेटस। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट, फीस 750, सक्सेस और कितना तारीख को हुआ वो, और यहाँ पर स्कूटनी एप्लीकेशन कम पेमेंट रिसीव्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से स्कूटनी का मार्क्स रिपोर्ट के बारे में यहाँ से डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट वाला कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्कूटनी मार्क्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेमेंट हम लोग किए हैं उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका पेमेंट जो हुआ है, और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि इन्होंने फिजिक्स के लिए चैलेंज किया है, इनका स्कूटनी इस तरह से किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद चलिए स्कूटनी वाला देख लिए इस चीज को। उसके बाद एक ठो और पीडीएफ हम लोग पेमेंट वाला डाउनलोड किया था, दोनों ही सेम है करीबन। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आप अगर फ्यूचर में जानना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपने जो स्कूटनी फॉर्म भरा है उसका, तो अगर 12 क्लास का अगर फॉर्म भरे हैं तो इस पर आके इस तरह से क्लिक करना है और आपको फिर से लॉगिन कर लेना है उसी तरह जैसे फॉर्म भरते वक्त आपने किया था। रोल कोड आपको इंटर कर देना है। रोल कोड मैं यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको रोल नंबर डाल देना है, डाल दिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर सिंपली क्या करना है, डाल देना है। चलिए डाल दिए। उसके बाद सबमिट बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारा फैच होके आ जाएगा इसी तरीके से। और सिंपली नीचे की तरफ आपको बढ़ना है, यहाँ पर स्कूटनी मार्क्स रिपोर्ट पर क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। आपका एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उसको मैं ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर इनका सारा डिटेल है और यहाँ पर लिखा गया है फिजिक्स के लिए हम लोगों ने स्कूटनी किया था, 17 नंबर था। और यहाँ पर लिखा गया है स्टेटस में अवेटिंग, मतलब अभी स्कूटनी क्या है, पेंडिंग में है। उसके बाद अगर स्कूटनी हो जाएगा और आपका मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखाएगा नो चेंज। अगर मार्क्स में कोई चेंजेस आ जाएगा तो यहाँ पर लिखाएगा चेंज और न्यू मार्क्स यहाँ आ जाएगा। जैसे 17 से 50 हो जाता है तो यहाँ 50 लिखाएगा और यहाँ चेंज आ जाएगा और आपका मार्कशीट सुधर के आपको मिल जाएगा। स्कूटनी अप्लाई करने के बाद अपना जो टाइम टेबल है उसको ना खराब करते हुए जैसे ही कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म आता है उसको भी भर दीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये चीज़ का कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। इसलिए कंपार्टमेंटल के लिए अगर फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो ये रिपोर्ट आएगा वो आपने जो ईमेल आईडी भरा होगा या फ़ोन नंबर भरा होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉग आउट कर देना है। आपका काम कंप्लीट हो चुका है।